हेलो नमस्कार, मैं अनिल सकरवा। कक्षा 11 का सिलेबस शुरू कर चुके हैं और इसमें डे 4 में आगे पहला चैप्टर जैसा इंट्रोडक्शन था जो हमने कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर संख्या 2 शुरू कर रहे हैं और बेसिक जो इसका मेन जो पार्ट है कक्षा 11 का सिलेबस जो है वो मेन चैप्टर 2 से शुरू होता है। चैप्टर 1 में नॉर्मल सामान्य बातें मूल बल के बारे में पढ़ा था। बाकी मुख्य जो टॉपिक्स है इसके वो चैप्टर संख्या 2 से शुरू होते हैं। चैप्टर है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। मात्रक क्या होते हैं, मापन इकाई को कैसे मापा जाता है, त्रुटि कैसे गलतियां इनकी निकाली जाती हैं, ये कई चीजें इसमें आएंगी। टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, चलिए एक चीजें मिक्स एक साथ बात करेंगे, सब मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए जब जिस टॉपिक की बात करेंगे उसी समय उसकी चर्चा करेंगे, उसी के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर लेते हैं भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके, जिनको माप सके, मेजर कर सके कितना है, या जिनका वेट कर सके, जिनको तोल सके, उन राशियों को कहते हैं भौतिक राशि। वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दूरी है। दूरी को हम तोल नहीं सकते लेकिन हम इसको माप सकते हैं कि कितनी मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, या बड़ी दूरियां तो है किलोमीटर में हम मापते हैं, किलोमीटर है। तो वो सभी दूरियां जो है अलग अलग इकाइयां हम लेते हैं। आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में इकाइयों के बारे में भी कि सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, तो क्या है वो अलग अलग तरीके हैं मापने के। मात्रक पद्धतियां कहते हैं, इसके बाद में बात करेंगे। तो दूरी को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। द्रव्यमान है, इसको हम तोल सकते हैं। समय है, बल है। जितनी भी राशि हम पढ़ेंगे सारी क्या कहलाती है, जितनी भी हम पढ़ेंगे टोटल जो भी हम देखते हैं नॉर्मल, वो सारी वेग, त्वरण, ये सब चीजें, ये सब राशियां हैं। तो भौतिक राशियां कहते हैं जिनको मापा जा सके या तोला जा सके। जैसे स्पीड है, माप सकते हैं उसमें, जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो मीटर में लिखा जाता है, तो मेजरमेंट हो गया उसका 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 50 से चल रही है, तो वो क्या है, भौतिक राशि है। अब इनको भी अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया गया है, जिनमें से हम टाइम टू टाइम बात करेंगे सारी। जैसे इनको दो तरीके से बांटा गया है, दो प्रकार है। एक है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न इनको कहते हैं डेराइव किया जाए, प्राप्त किया जाए, डेराइव क्वांटिटीज। एक इनको सदिश के आधार में भी बांटा जाता है, उसकी भी बात हम करेंगे बाद में, अगले चैप्टर में करेंगे उसकी बात कि सदिश राशियां क्या होती है, अदिश राशि। वो भी राशि इसलिए मैंने कहा था कि इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। सामान्य इसको दो भागों में बांट सकते हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। इनकी डिटेल में हम जाएंगे आगे, अभी इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक में। जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है और स्वतंत्र होती है, वो क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। और जो किसी अन्य राशियों की सहायता से जिनको प्राप्त किया जा सकता है वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो व्युत्पन्न का मतलब जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये ऐसे आई,
सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं व्युत्पन्न का मतलब डेराइव्ड का मतलब जिनको डेराइव कर सकते हैं, जिनको प्रूफ कर सकते हैं कि इस तरह से इनका जो व्युत्पन्न है इस तरह से हुआ, इनकी जो प्राप्ति है इस तरह से की जा सकती है, सिद्ध किया जा सकता है। और मूल राशियां जिनको कोई सिद्ध नहीं किया जा सकता है, तो मूल जो स्वतंत्र राशियां जो किसी अन्य पे निर्भर नहीं करती है और उनको हम ये प्रूफ नहीं कर सकते भाई इसको इस तरीके से प्राप्त किया गया, उनको निश्चित कर दिया गया है पहले, उन्हीं के आधार पे ये, या ये भी कह सकते हैं मूल राशियों के अलावा जितनी भी है वो सारे व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, तो मूल राशि क्या होती है? वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। ये क्या होती है? जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं, और ये जो किसी अन्य राशि से प्राप्त की जाती है। एग्जाम्पल की बात करें क्या होते हैं, तो सिंपल वे में ये कह सकते हैं शॉर्ट दिस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और दिस आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं करती है और वो निर्भर करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो दूरी है, समय है, द्रव्यमान है, ये क्या है? ये मूल राशि है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती। इधर एग्जाम्पल है, अभी एक एग्जाम्पल में पता चल जाएगा डेराइव्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को देखो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्रफल कई तरीकों से हम पढ़ते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, घनाभ का, घन का, ये सब बेलन का, शंकु का, गोले का, अर्धगोले का, ये सारी बातें आ जाती है कक्षा 10 में। तो वहां क्षेत्रफल के लिए अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला डेराइव किया जाता है, उसका हम यूज करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल कहें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा क्या है? भुजा क्या है? दूरी है। तो कहां से आएगी? दूरी से आए, तो दूरी का स्क्वायर कर दो, मीटर का स्क्वायर। आगे हम मात्रकों की बात करेंगे, वो बातें शुरू हो चुकी है, यानी ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ये बात मात्रकों में दोबारा करेंगे और इसी से संबंधित है। देखो पहले राशियां समझ में आएंगे, राशियों से हमें मात्रक समझ में आएंगे और मात्रकों से सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डायमेंशन, विमाएं, वो समझ में आएंगे। तो पता चल गया क्षेत्रफल कैसे है। आयतन की बात कर रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे, मैंने वर्ग से बताया जो भी आप वर्ग का ही निकालो, आप आयत का ले लो। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या क्या होता है? मीटर, और चौड़ाई भी क्या है? दूरी। तो लंबाई में भी क्या है? भी लंबाई कह दो, दूरी कह दो, ऊंचाई कह दो, गहराई कह दो, सभी किससे मापेंगे? स्केल से, किसी मीटर से, किसी फीते से मापें, तो वो सब क्या है? दूरियां हैं वो सब, तो वहां से दिए जाएगा। अब कोई और स्ट्रक्चर वृत्त के क्षेत्रफल से देख लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई तो 22/7 संख्या है और संख्याओं का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्राओं की बात दोबारा फिर करेंगे। त्रिज्या आ गई बात, हम दूरी इनकी बात करते हैं, मूल और इनमें व्युत्पन्न में क्या अंतर है। त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या दूरी है, तो दूरी क्या है? मीटर, और ये क्या आ जाएगा? मीटर का स्क्वायर। तो कहीं से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्राप्त करने में कहीं ना कहीं हर जगह क्या काम आ रहे हैं? मूल मात्रक काम आ रहे हैं, यानी मूल राशियां। मूल राशियों की जो मात्रक है वो मूल मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशि में जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अगला टॉपिक हम इसी की बात करेंगे, फिर हम डिटेल से बात करेंगे। 7 मूल मात्रक होते हैं, उनको हम 7 में लिख लेंगे। ये तो हुई इनकी बात। जैसे और कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, आप एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास चाल है। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। Speed is equal to distance upon time and unit of distance is a meter because distance क्या है? Distance हम मेजरमेंट कर सकते हैं इसका। Distance is a fundamental unit, fundamental quantities। तो ये दूरी आ गई, हमें पता है मीटर, एंड टाइम समय
समय इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसकी यूनिट क्या होगी, इकाई समय को कैसे मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, लेकिन हम यहाँ सेकेंड में लिखते हैं, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो क्या हो गया इसका मतलब मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को लाने में किसकी जरूरत पड़ी है, मूल मात्रा में। तो परिभाषा थोड़ा सा समझ में आ जाए तो ये मैं 12वीं क्लास का सिलेबस काफी हो गया, उसमें मैं हर बार जिक्र करता हूँ। आप भी कक्षा 11 में अगर इस बात की हैबिट डाल लेंगे सही तरीके से, इसको नोट करने का और लिखने का तरीका खुद का यूज अगर करने लग जाएंगे तो फिर आपको समझ में ज़्यादा और अच्छे से आने लग जाएगा। अगर आप किताबों की भाषा या किताबों का रटा रटाया वही लिखते रहेंगे तो फिर आपको हर बार वही रट्टे मारने पड़ेंगे कि इसकी परिभाषा ये होती है, इसकी ये होती है। जैसे नॉर्मली 10वीं क्लास तक हम करते हैं, 11th का वो वाइड मटेरियल है, इसीलिए उस मेथड से अगर करेंगे तो पूरा सिस्टमेटिक कवर नहीं कर पाएंगे और लंबे समय तक हम उसको दिमाग में नहीं रख पाएंगे। इसीलिए हर चीज़ को आप उसको समझ लें, उसका फिजिकल मीनिंग, भौतिक अर्थ क्या है उसका वास्तव में, उसको रिलेट कर लें इन्वायरमेंट से और फिर खुद की लैंग्वेज का यूज कर लें, आप अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर लें। जैसे मूल राशियाँ हैं, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। इसी बात को बुक में बहुत घुमा फिरा के भी लिखा हो सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं। तो आपको जो सही लगे आप उस लैंग्वेज का यूज करें, ज़्यादातर खुद के ही शब्दों का यूज करें, तो हमारा मीनिंग वही होना चाहिए जो हम बताना चाहते हैं। जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते वो मूल राशियाँ कहलाती है। स्वतंत्र, अब कोई ये लिख दे कि स्वतंत्र राशि मूल राशि तो भी सही है, वो गलत नहीं है, उसको ऐसा ही है नंबर कट रहे हैं। व्युत्पन्न राशि जो अन्य राशि पर निर्भर करती है वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। उदाहरण की बात आ गई तो अब यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लिया तो पता चल गया होगा। तब आप कोई भी ले सकते हो, त्वरण ले लिया, वेग ले लिया, बल, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, ये सब किस में आएगी, क्योंकि सबके सूत्र होते हैं, जिनके सूत्र होते हैं वो सारे व्युत्पन्न है। जिनका कोई सूत्र नहीं है, जिनका फिक्स है, जो अन्य कहीं से द्रव्यमान कहीं से नहीं आ सकते, तो ये स्वतंत्र है। समय और कहीं से नहीं निकल सकता कि समय का सूत्र बनाते कोई नहीं है, इसीलिए ये स्वतंत्र है। ठीक है, ये मूल राशि है। ये तो इसकी सामान्य बात है। अब इसमें आगे बात करते हैं मात्रकों पर। अब इसी से मैं बात करी, इसी से संबंधित है ये मात्रकों की बात है। फिर मात्रक पद्धतियां करेंगे। मात्रक क्या होते हैं वो बात करते हैं। मात्रक यूनिट भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उन इकाइयों को ही मात्रक कहते हैं। और वो सारी बातें बोर्ड पे लिखी हुई है अभी तक। जैसे भौतिक राशि तो क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को व्यक्त किया तो किसने किया, मीटर स्क्वायर में। अगर हमारे पास मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम ये बता सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे 10 मीटर स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये हमें ये इकाई देख के पता चल जाएगा कि ये हमें क्षेत्रफल दे रखा है। अगर इसके आगे नहीं लिखा है क्षेत्रफल तो भी ये अंडरस्टूड होगा कि ये क्षेत्रफल ही है। इसका मतलब राशियों को व्यक्त करने के लिए इकाई का प्रयोग करते हैं। जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही मात्रक कहते हैं। तो ये तो हो गया मात्रक और ये हो गई राशि, क्षेत्रफल। इसी तरह दूरी है, दूरी को हमने किस में व्यक्त किया, मीटर में। तो दूरी तो हो गई राशि और मीटर हो गया मात्रक। समय की बात करें, समय हो गई राशि, सेकंड हो गया मात्रक, मिनट हो गया मात्रक, घंटा हो गया मात्रक, ये सब मात्रक। इनकी अलग अलग पद्धतियां भी बात करते हैं उसकी। द्रव्यमान है, ये हो गई राशि, किलोग्राम हो गया मात्रक, ग्राम हो गया क्या मात्रक। तो परिभाषा सिंपल हो गई इसकी बिल्कुल। क्या, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं उन्हें मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं उन्हें मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर है, जैसे बल का मात्रक है क्या होता है, न्यूटन।
सिंबल भी आप ध्यान रखना शुरू कर दें, वेग का यूज करेंगे एन से कैपिटल एन से। वेग का मात्रक है क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय का है सेकंड, ठीक है। दूरी क्या है, बहुत दुनिया भर की मात्रक है, हम एग्जाम्पल समझने के लिए एक दो लिखने में बहुत है। अब आते हैं मात्रकों के प्रकार। मात्रक जो वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अगर इन चीजों को समझ चुके हो तो हमें उसमें ज्यादा समय खराब करने की भी आवश्यकता नहीं है। कि जो वे मात्रक, अब राशियों की बात की थी तो राशियों को डिफाइन कर दिया, मात्रों की बात करेंगे तो मात्रों को डिफाइन करते हैं। वे मात्रक जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। दूसरी बात, मूल मात्रकों के अलावा जितने भी मात्रक है वो सारे व्युत्पन्न मात्रक है। मूल मात्रकों की बात करते हैं, 7 मूल मात्रक है। मूल मात्रकों का आप जरूर ध्यान रखें, याद रखें इनको, क्योंकि ज्यादा यूज करेंगे। एक बार याद कर लोगे यूज करने में दिक्कत नहीं आएगी, और जब ज्यादा यूज कर लेंगे तो याद अपने आप ही हो जाएंगे। तो मूल मात्रक जो है कितने प्रकार के हैं, मात्राओं के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार। एक है मूल मात्रक, वही फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमने ये तो डिफाइन कर दिया मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। जो कुछ इकाइयों का यूनिट्स का प्रयोग करते हैं वही तो मात्रक कहलाते हैं, कुछ इकाइयां जो है वही मात्रक कहलाते हैं। अब मूल मात्रक, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। वे जो स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात, अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करते, क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। इस तरह से अब देखो मूल मात्रक कौन से होते हैं। मूल मात्रक कितने हैं, मूल मात्रक 7 है। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक बात, 7 में कौन कौन से 7 हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको मैं कुछ बातें लिखा रहा हूँ, उसी तरह से आप लिख लें। पहले हम लिखेंगे भौतिक राशि, फिर उसका मात्रक, फिर उसका प्रतीक, उसका सिंबल क्या है, जैसे मीटर को एम से लिखते हैं, सिंपल सी बात है वैसे, फिर भी आप लिख लें काम आएगी। समय को सेकंड मात्रक है तो उसको हम एस से लिख देते हैं, कोई पूरा लिखे तो ऐसे सी लिख देते हैं, सेक या ऐसे लिख देते हैं। द्रव्यमान है तो उसको हम केजी में लिख देते हैं, मात्र किलोग्राम है तो सिंबल ध्यान रखें। और एक वीमा और लिख रहे हैं हम, ध्यान रखें वीमा, बात हम बाद में करते हैं वीमा की बात, अभी आप उसको नोट कर लें। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वही है चैप्टर का। सबसे पहले तो बात लेते हैं भौतिक राशियां, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। फिर लेते हैं उसका मात्रक, फिर लेते हैं उसका प्रतीक, और फिर लेते हैं उसकी वीमा, डायमेंशन कहते हैं जिसे। अभी बात नहीं करेंगे, काफी लंबी थोड़ी बातें इसके अंदर, बाद में करेंगे। ये पता है कि मात्रक यूनिट तो इंग्लिश मीडियम की है तो वो इंग्लिश में लिख लें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मीडियम की किसी को भी। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसी को इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, और ज़्यादातर अपने पास कैलकुलेशन वर्क रहेगा तो कोई दिक्कत आएगी। फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट दूरी लिख लो, लंबाई लिख दो, चौड़ाई लिख दो, कुछ लिख दो एक बार। जैसे मान लो लंबाई लिखते हैं, लंबाई को किससे लिखते हैं, लेंथ से इंग्लिश में। इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना है इसमें यार। इसके मात्र क्या होता है, मीटर, प्रतीक क्या है एम,
और इसकी डायमेंशन का ध्यान रखना मेरा, या मिक्स होता है। एक तो डायमेंशन को बीमा को कैपिटल लेटर से लिखना है, दूसरा ये जो बड़ा ब्रैकेट है इससे लिखना है इसको। दूसरा आता है समय, समय को क्या लेते हैं, टाइम। ये इंग्लिश वर्ड किसमें काम आएंगे, डायमेंशन जो है वो ये इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर यूज किया जाता है। देखो लंबाई लेंथ एम, अब एम का मतलब यहाँ अगर एम लिख दोगे तो एम का मतलब मास हो जाएगा। डायमेंशन में आपको ध्यान रखना है, एम का मतलब मास होता है। डायमेंशन जब लिखेंगे, बीमा जब लिखेंगे तो दूरी को ध्यान रखो, क्या इससे लिखते हैं, लेंथ से लिखते हैं। तो लेंथ का फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर एल लिखेंगे। टाइम में टाइम का मात्र क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसको किससे लिखेंगे, एस से लिखेंगे। अब टाइम का पहला लेटर क्या है, टी है, तो इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल टी से। इनकी बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो लिखते रहे, बाद में जब हम बात करेंगे तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा और कैसे यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IIT नीट इन सब एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें से कैसे आता है वो बात करेंगे। नंबर 3, द्रव्यमान क्या कहते हैं, द्रव्यमान मास से लिखते हैं इसको। मास इसका मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, केजी, केजी से शो करते हैं। अब इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, एम लेटर सॉरी, तो इसको कैपिटल एम से लिखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 4, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसका मात्रक होता है, यूज करते हैं 10 एम्पियर, इसको ए से लिखते हैं और यहाँ भी इसको ए से लिखते हैं, याद रखना। इलेक्ट्रिक करंट में कोई ई या सी यूज नहीं करते हैं। फिर आता है टेम्परेचर, ताप, ताप का जो यूनिट है वो होती है केल्विन, केल्विन में कुछ इसको के से लिखते हैं और यहाँ पे इसको के से लिखते हैं, टी से नहीं लिखते, टी से टाइम लिखते हैं। ये नहीं टी से टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर नहीं है, टी से टाइम है। यहाँ इसका जो मात्रा है वो केल्विन से लिखते हैं। फिर आता पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ उसकी मात्रा, इसको लिखते हैं मोल में, और यहाँ भी इसको मोल में लिखते हैं और यहाँ भी इसको मोल में लिखते हैं। डायमेंशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कहीं। और लास्ट आता है ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं इसको, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका जो मात्रा होता है कैंडेला, कैंडेला सीडी से लिखते हैं, यहाँ भी सीडी से। ये आप इसका नोट कर लें, ये कॉमन बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये MLT सबसे ज्यादा यूज होगा, ए भी यूज होगा, MLT सबसे ज्यादा यूज होगा, MLT वहां बात करेंगे बीमारी क्या होती है, कैसे लिखी जाती है। ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, नई चीजें हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो पता चल जाएगा हर चीज। तो ये तो हो गई मूल मात्रा की बात। नेक्स्ट बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रा। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ नहीं लिख पाते हैं तो थोड़ा सा हमें स्पीड इसलिए रखनी पड़ती है, थोड़े कम समय में रिकॉर्डिंग कर लें ताकि दिक्कत नहीं है इसको कन्वर्ट करने में, अपलोड करने में, इसलिए थोड़ा कम टाइम में ही कोशिश करते हैं करने का। किसी को लिखने में दिक्कत आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और बाद में भी नोट आप इसे कर सकते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रा की। डेराइव्ड यूनिट, वही बात जो राशियों की थी। तो सिंपल भाषा में कह सकते हो मूल मात्रकों के अलावा सभी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है। दूसरी बात, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं, या तीसरी बात, वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से प्राप्त किया
जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रा कहलाते हैं। एग्जाम्पल मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनमें आप देखेंगे ध्यान से किस किस का मात्रा है, अभी लिखा ना हमने दोबारा, इसीलिए शॉर्ट में लिख दिया। क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर कैसे आया, मीटर गुणा मीटर, 2 बार गुणा हो गया, तो जहां दूरी 2 बार गुणा होगी वहां क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तीसरी बात इसके अंदर मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब किसका मात्रा है, आयतन का। कैसे आया, किसी का भी आयतन देख लो, घन का आयतन पूछा क्यूब, घन आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बेलन का पाई आर स्क्वायर है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर है। किसी का भी ले लो वहीं से निकालो। ये साल या वेग कहते हैं मीटर पर सेकंड, त्वरण कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से आए हैं, मूल मात्राओं के द्वारा ही प्राप्त किए गए हैं। तो सिंपल ये भी कह सकते हो 7 मूल मात्राओं के अलावा जितने भी मात्रक हैं सब व्युत्पन्न है, सबको सिद्ध किया जा सकता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे बात करेंगे इनसे संबंधित कुछ और। तब तक आप इनको लिखें, पढ़ें, रिवाइज करें और फिर रफ कॉपी में जरूर इनको लिख के देखें। तब तक आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम अपलोड